जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर पे। और आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले आपके क्लास नंबर 9 का जो फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति उसका पार्ट 1। ठीक है, ये आपके सिलेबस चेंज हो चुका है। इसमें ये आपके सिलेबस है वो है 2020 और 21 का सिलेबस है। ठीक है, पहले 2019 में आपके सिलेबस चेंज हुआ था, तब आपके क्या किया गया था कि ये संख्या पद्धति यहाँ से हटा दी गई थी और यहाँ पे आपके वैदिक मैथमेटिक्स चैप्टर लगा दिया गया था। लेकिन अभी 2020-21 में इसको वापस हटा दिया गया है। अब आपके जो फर्स्ट चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि इस चैनल पे आपको क्लास नंबर 8, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के मैथ के ऑल चैप्टर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा आपके पास में, और प्रत्येक चैप्टर के आपको पीडीएफ दिए जाएंगे। देखिए, ये आपके 9th क्लास है। इससे पहले मैंने क्लास अपलोड की थी, वो थी 8th क्लास। ठीक है, उसमें मैंने देखो क्या करवाया था आपके, उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 है परिमेय संख्याएं, उसके बारे में जानकारी दी थी और कुछ बताया भी था। ठीक है, तो देखो अपन क्या करते हैं अभी, ये रहा आपके, ये मैंने 8th का करवाया था, 8th का करवाया था आपके चैप्टर नंबर 1। इसका मैं पीडीएफ दूंगा जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब। ये आपके 9th का है, इसमें भी मैं जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब इसका पीडीएफ दूंगा। अभी आराम से इसको समझाऊंगा, फिर देखो मैं आपको करवाऊंगा, फिर मैं करवाऊंगा आपको। ये आपके 12th क्लास का है, ये आपके 10th क्लास का है, फिर आपके आगे 11th क्लास का है। ठीक है, इस प्रकार मैं इस चैनल पे, आपके चैनल पे ये वीडियो अपलोड करूंगा। आप मेरा सपोर्ट कीजिए, और यदि आप मेरे वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को देखते लाइक कीजिए और इसको वीडियो को फैला दीजिए चारों ओर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इसको शेयर कीजिए। देखो, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम, पार्ट 1 है इसका। देखो, पहले आपको क्या संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास में प्राकृत संख्याएं होती है, उसको नेचुरल नंबर, तभी तो इसको एन बोलते हैं, नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। और ये 1 से स्टार्ट होती है, याद रखना, ये 1 से स्टार्ट होती है। एन जो होती है वो 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 आगे तक चलती है। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती है वो क्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है। अब आपके इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? ये क्या है ना, ये ऊपर वाली सभी प्राकृत संख्याएं है, क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या नहीं है, सभी नहीं है, क्योंकि 0 नहीं है इसमें। अब मैं बोल दूं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है, तो देखो पूर्ण संख्या में तो पूरा ऊपर वाला ब्रैकेट आ रहा प्राकृत संख्या। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार आप याद रखना कि प्राकृत संख्या n 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, प्लस वाली संख्या आ जाती है 1 2 3 4, और माइनस वाली आ जाती है -1 -2 -3 और 0 आ जाता है। देखो, पूर्णांक संख्या को z से व्यक्त करते हैं, प्लस वाली पूरी आ जाती है, माइनस वाली पूरी आ जाती है, और इसमें क्या आ जाता है 0। ठीक है, देखो धन पूर्णांक संख्या, इसको z प्लस से लिखते हैं, इसमें क्या प्लस वाली आती है केवल 1 2 3 4 5। ठीक है, ऋण पूर्णांक संख्या में क्या होता है, केवल आपके ऋणात्मक आते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4। ठीक है, आगे देखो आपके परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपके परिमेय संख्या को q से लिखते हैं, p बटा q, और p q आपके विलोम्स टू, इसको बोलते हैं विलोम्स टू z, मतलब p q का मान आपके z का होना चाहिए। यहाँ पे p q का मान -3 -2 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है वो होती है अपूर्ण वर्ग संख्या। देखो, अपूर्ण वर्ग संख्या मतलब √2 √3, क्या इसका वापस पूर्ण वर्ग हो सकता है? नहीं होता। देखो, √4 एक परिमेय संख्या, बताओ क्यों है, क्योंकि इसका वापस 2 आ जाएगा। समझ में आया? देखिए, वास्तविक संख्या होती है उसको परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या लिखते हैं। आपके क्या लिखते हैं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, मतलब पूरी परिमेय और पूरी अपरिमेय आ जाती है तो उसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। आगे देखो, बताता हूँ मैं आपको, ये परिमेय संख्या हो गई आपके 1.1 स्टार्ट करते हैं। देखो, इसने क्या बोला, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, और क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p q कोई पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0 है। देखो, आपके इसका हल क्या होगा, 0 परिमेय संख्या नहीं है, 0 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, 0 आपकी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको
P बट्टा Q में तो लिख सकते हैं तो आपकी शून्य परिमेय संख्या होगी, सॉरी शून्य परिमेय संख्या होगी है क्यू है। देखो मैं लिख सकते हैं, तभी तो मैंने लिखा इसको P बटा Q में लिख सकते हैं, तथा यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0। देखो एक बार वापस समझ लो आप, जैसे 0 है 0, ठीक है, ये शून्य है ना, इसको 0 बटा 1 लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ। अब इसको यदि 0 बटा 1 लिख सकता हूँ तो क्या दिक्कत है, ये P आ गया, ये Q आ गया और यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है, 0 बटा 1 है, यहाँ पे तो 0 नहीं है ना, तो ये आपके परिमेय संख्या है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ध्यान इधर उधर चला गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपके परिमेय संख्या है। शून्य आपके परिमेय संख्या, परिमेय संख्या परिमेय है। समझ में आया? देखो अगला करते हैं। देखो ये मोस्ट क्वेश्चन आपके, मोस्ट कैसे समझना कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या याद कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या याद कीजिए। तो आपको देखो 6 परिमेय संख्या याद करनी है, आपको इन दोनों को जोड़ना है, पहले जोड़ के 2 का भाग देना है, तब आएगा आपके 7/2। और ये जो 7/2 है ना, ये आपके फर्स्ट परिमेय संख्या। इसको क्या पहली तो आ गई 6 याद करनी है। अब आपको क्या करना है, इस 7/2 को इन 2 के बीच में रखना है। देखो समझने की कोशिश करना आप। अब आपको क्या करना है, इसको 3 था ना आपके पास में, और क्या था 4 था ना, उस 7/2 को बीच में रख दो, ठीक है। फिर देखो आपको क्या करना है, आपको ये 2 लेके ऐड करके 2 का भाग देना है। वापस समझना बात, इन 2 को ले लो आप, 3 + 7/2 ना, इनको जोड़ दो एक बार, तभी आएगा आपके। देखो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ने का मतलब सीधा मल्टीप्लाई कर दो, या 1 लेके वैसे कर दो, आपकी मर्जी। लेकिन एक ट्रिक बता देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 13/2 ऐसे करो। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको 2 का भाग देना है, इसके अपोन में क्या करना है, 2 का भाग देना है, तो ये आपके 13/4 हो जाएगा ना। बस यही आपकी क्या है, इतना सिंपल ही तो है। यही आपकी क्या है, सेकंड परिमेय संख्या। अच्छा याद करनी है अपन को तो, ठीक है। इसको आप रख दो यहाँ पे। एक काम करते हैं, बाद में रख देंगे, पहले देखो इन 2 को ले लिया ना, जोड़ के 2 का भाग दे दिया। इसी प्रकार इन 2 को ले लो आप, 7/2 को और +4 को जोड़ दो आप। जब इनको जोड़ेंगे अपन, तब देखो अपने क्या आएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, 7 + 8/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15/2। अब अपन को क्या करना है, इसमें 2 का भाग देना है, तो ये 15 क्या हो जाएगा आपकी 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो ये थर्ड परिमेय संख्या आ गई। अब आपको क्या करना है, देखो जो फर्स्ट आई थी आपके, जो फर्स्ट आई थी तो मैंने इन दोनों के बीच में रख दिया था। अब सेकंड आई है तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, मतलब 3 7/2, फिर रखेंगे 13/4, फिर रखेंगे अपन 4, ठीक है। 3 तो आ गई 1 2। अब अपन इससे निकालते हैं एक, देखो इससे तो निकाल दी पहले, इससे निकालते इससे, ठीक है। इससे निकालेंगे तब आएगा आपकी 7/2 + 13/4 को जोड़ दो पहले। जोड़ने पे आपके आएगा 4 14 + 13 27/4 आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया ना, अब 27/4 में आपको क्या करना है, 2 का भाग देना है, तब ये हो जाएगा 27/8। ये आपके हो जाएगी परिमेय संख्या नंबर 4। समझ में आया? ये 2 ले लिए, ये 2 ले लिए। अपन क्या करते हैं, अब की बार ये 2 लेते हैं, ठीक है, ये 2 लेते हैं अब की बार। देखो ये 2 लेंगे तब आपके आ जाएगा आपके 13/4 + 4, ये 16, हाँ 16 13 कितना हो गया आपके, 16 और 13 29 हो गया। कितना हो गया, 29 हो गया। देखो सीधा बता देता हूँ, देखो 13 + 16/4, बिन जोड़ कर लेना आप, 29/4। आपको क्या करना है, 2 का भाग देना, जोड़ के 2 का भाग देना। जब 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 29/8। ये आपकी परिमेय संख्या नंबर कितनी है, 5 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको रखना है आगे। देखो इन 2 के बीच में ये आ गई, इसके आगे कौन सी आ गई, ये आ गई। अब इसके आगे कौन सी आएगी, ये आएगी, मतलब 7/3 7/2, फिर क्या आ गई 13/4, फिर क्या आ गई 15/4, फिर क्या आ गई आपके 4। अब देखो इन 2 के बीच में कर लो आप, है ना, 13/4 + 15/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 28/4, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, मतलब 2 का भाग तो देना ही है ना, हर में देना 2 का भाग दो, तो ये हो जाएगा आपके 28/8, और ये हो जाएगा 14/4, ठीक है, 7/2, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। ये 6 परिमेय संख्याएं निकल गई। देखो मेरे कहने का मतलब एक ही है कि किसी भी 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या आपको याद करनी है। पहली स्टेप है, दोनों को जोड़ दो,
दूसरी स्टेप जोड़ के 2 का भाग दे दो, बस मैंने यही किया और कुछ नहीं किया। और जो जो आ रही है उसको उनके बीच में रख दिया, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो इसका एक मेथड और बता देता हूँ आपको। इसका जो दूसरा मेथड है वो क्या है? दूसरा मेथड ये है कि 4 और कितने आए थे अपने 3 और 4 के बीच में 7/2 आया था ना। अब मेरी बात सुनो आप, यदि ये 7/2 है, ये अपॉन में बनना है, आप क्या कीजिए, इसके बीच में 7/2 आ गई ना, आप इसको 2 में चेंज कर दीजिए। यदि इसको 2 में चेंज करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड मेथड बता रहा हूँ। और इसको 2 में चेंज करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6/2, 7/2 और 8/2, ठीक है। आपके पास में नंबर लाइन होती है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 होती है, और 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब देखो मैं अपॉन में सबके 2 लगा देता हूँ। ये भी अपॉन में सबके 2 लगा देते हैं, 5, 2, 2, 2, 2। अपन को क्या करना है? 6/2। अब 6/2 तो ये रहा, फिर क्या आपके 7/2 ये रहा, फिर क्या आपके 8/2, ठीक है। इनके बीच में फाइंड करना है तो इसके बीच में भी अलग से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्या याद कीजिए, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से ये आपके वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अगले जो आपके नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 होगा उसमें 3rd क्वेश्चन 4th क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा। या एक काम करते, ये इसको थोड़ा इजीली करेंगे, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक आएगा। अपन क्या करते हैं, एक बार 4th क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक बार क्या कर लेते हैं, 4th क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यदि आपके ये समझ में आ गया तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए, मैं इसको कर सकता हूं लेकिन मेरे ये है कि आपके समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा, ये क्या आपके बड़ा क्वेश्चन है, अभी 20 मिनट का ये एक क्वेश्चन होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका अलग ही वीडियो बना दूंगा। जो पार्ट 2 का उसमें बता दूंगा मैं। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण सहित बताइए। अब देखो फर्स्ट, सत्य असत्य, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देखो मेरी बात सुनो आप, प्रत्येक प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी पूर्ण संख्या है क्या? ये तो पूर्ण संख्या है, ठीक है। प्रत्येक संख्या ये पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ तो ये आपकी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो ये आपके सत्य है, सत्य है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक पूर्णांक मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब मुझे ये बताओ कि प्रत्येक आपके पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है क्या? ये तो पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या थोड़ी है। पूर्ण संख्या में तो -1 आता ही नहीं है, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखो अगला देखते हैं अपन 3rd। देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक काम पूरा आप परिमेय संख्या लिखो, 2/3, 5, 4/3, 10, 11। देखो ये आपकी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये आपके असत्य है, ठीक है। ये आपके फर्स्ट, सेकंड और 4th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा जो 3rd क्वेश्चन हो, ठीक है। 3rd क्वेश्चन और आगे का जो 3rd क्वेश्चन ही बताऊंगा, फिर चैप्टर नंबर आपके 1.2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यदि आपने वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, और जिस भी क्लास का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लिखिए, अगली क्लास में इसका वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। और बाकी आपके यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको कंटिन्यू वीडियो देखने हैं। जिस दिन चैप्टर नंबर कंप्लीट होगा आपको पूरा एक पीडीएफ मिल जाएगा, आप देख सकते हो आराम से। और इसका जो पार्ट 2 देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पार्ट नंबर 2 देख सकते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।